नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में 10 डेज और साथ साथ में 15 दिनों तक आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। क्योंकि आज 6 जून हो चुका है, तो आज और कल जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मानसून देखिए एकदम कमज़ोर हो चुका है। मानसून का कोई सिस्टम देखिए लग रहा है कि मानसून आया ही नहीं है। यहाँ पर भी हवाएं कमज़ोर हो चुकी है और यहाँ पर भी हवाएं कमज़ोर हो चुकी है पूरी तरह से। लेकिन अब बस 2 से 3 दिनों की और देर है, उसके बाद यहाँ पर मानसून अपना पीक पकड़ सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। वैसे भी यहाँ पर देखेंगे तो मानसूनी हवाएं तो लग रही हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मानसूनी हवाएं लग रही हैं कि यहाँ से यहाँ तक मानसूनी हवाएं पहुँच चुकी हैं। देख पाएंगे आप, यहाँ से यहाँ तक जो है वो मानसूनी हवाएं लग रही हैं कि पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर मौसम विभाग ने इसके बारे में बताया था। देखिए अभी हवाएं वहीं पर चल रही हैं जहाँ पर ये मानसूनी हवाएं मानसून पहुँच चुका है। लेकिन आने वाले समय में कहाँ पर बढ़ेगा आगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि अभी तो फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक इसकी कोई संभावना नहीं है। 7 को देखेंगे, 7 को मानसूनी हवाएं हमने आपको बताया था कमज़ोर ही रहेंगी और 6, 7, 8 तक इसके कमज़ोर रहने की प्रबल चांसेस हैं। 8 के बाद से मानसूनी हवाओं में देखिए कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। 9 के आसपास से देखिए हवाएं जो है धीरे धीरे बढ़ेंगी और 10 तक के आसपास देखेंगे तो पूरी तरह से हवाओं में कंसंट्रेशन यानी कि रफ्तार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी हवाएं और 12 के आसपास देखेंगे तो पूरी तरह से मानसूनी हवाएं, खास तौर पे ये जो पूर्वी सिरा है ये काफ़ी आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। 13 के आसपास देखेंगे तो 13 के आसपास एक सिस्टम बन रहा है जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास बनने की संभावना है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ये जो ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर वो सिस्टम वगैरह नहीं बनेगा, ये 12-13 के आसपास बनेगा और इसका सिस्टम जो का ट्रैक जो है वो गुजरात की ओर होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद 14 के बाद देखिए मानसूनी हवाएं काफ़ी प्रबल हो जाएंगी। पूरे देश में मानसून जो है आगे बढ़ने लगेगा, कई इलाकों में बारिश होने लगेगी। 15 के आसपास देखेंगे तो और तेज़ मानसूनी हवाएं हो जाएंगी। 16 के आसपास पूरी तरह से जो मानसून लगभग बहुत आगे तक पहुंच जाने की संभावना है। 17 को एक सिस्टम बनेगा नया। 18 के आसपास देख पाएंगे ये एक अलग सिस्टम है, एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बंगाल खाड़ी में उभरेगा, देख पाएंगे यहाँ पर बनेगा और तब तक तो मानसून बहुत आगे पहुंच जाएगा। 19 के आसपास भी ये सेंट्रल पार्ट्स पे जाएगा और 20 के आसपास भी जो है ये उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि तो देख पाएंगे 20 तक के आसपास इसका जो सिस्टम का जो ट्रैक है वो कुछ अलग प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अब जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, अभी सिस्टम का ट्रैक कंफर्म इस समय नहीं होते हैं और इस समय अगर सिस्टम बनते भी हैं तो वो सेंट्रल पार्ट्स की ओर ज़्यादा मूव करते हैं। तो हालांकि इसके नॉर्थ होने की संभावना है, क्योंकि चांसेस है कि इसके जो है नॉर्थ की ओर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। हालांकि इसके बारे में आगे आपको अपडेट जरूर कर देंगे। लेकिन जो सिस्टम बनने वाला था बंगाल खाड़ी में वो तो बनेगा और वो आंध्र प्रदेश की साइड रहेगा। वो जो 13-14 के आसपास सिस्टम है वो जो है आंध्र प्रदेश के साइड जाने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा दिख रही है और वो गुजरात तक जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो हमको आपको पहले बताए थे कि ये सिस्टम इसी तरह से दिखा रहा है और इसमें ECMWF जो है ज़्यादा इसमें अपना एक्यूरेसी दिखा रहा है। हालांकि जब ये बन जाएगा 12 के आसपास उसका ट्रैक उसका क्या पता चलेगा, तब समझ में आएगा कि कितना सटीक कौन सा मॉडल हुए हैं। क्योंकि अभी इस समय मॉडल में कुछ कमियां चल रही हैं जो ट्रैक्स को अभी फ़िलहाल क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हैं कि सिस्टम कहाँ पर बनेंगे और कहाँ पर जाएंगे। तो ये एक उत्तरी बंगाल खाड़ी में भी सिस्टम बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा समय लेगा, लगभग 15-16 जून के आसपास बनने की उसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। ये है आपका GFS मॉडल्स। तो ECMWF में आपने देखा ही। अब देखिए यहाँ पर 7 तारीख के आसपास देखिए मानसूनी हवाएं फिलहाल कमज़ोर पड़ी हुई हैं, पश्चिमी हवाओं का दबदबा कायम है और 8 के पास पर चलेंगे तो कल के बाद 2 दिनों के बाद जो कई इलाकों में तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जहाँ पर जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल झारखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी। तो यहाँ अगर पूर्वी हवा चलती है तो गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और दिखा रहा है कि एक जो है यहाँ पर कुछ इलाकों में ट्रफ जैसी गतिविधियाँ रहेंगी। हालांकि बहुत वर्षा तो नहीं दिखाई रही है, लेकिन ट्रफ जैसी गतिविधियाँ बन सकती हैं। 10 के आसपास देखिए मानसूनी हवाएं पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ट्रफ बनेगा और ट्रफ बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक GFS दिखा रहा है। 11 के आसपास दिखा रहा है कि ये सिस्टम बनेगा जो कि आंध्र प्रदेश के काफ़ी करीब पहुँचे बनेगा, जैसे हमने आपको बताया ही। और दिखा रहा है 12 तक आसपास ये वहीं पर रहेगा, 13 के आसपास आगे बढ़ेगा और 14 के आसपास दिखा रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 15 के आसपास दिखा रहा है कि ये फिर से नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा 16 तारीख के आसपास, 17 तारीख के आसपास भी, और ये सेंट्रल पार्ट्स पे ट्रेवल करेगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक इसका अपना GFS का अपना एक अलग रूटीन तय है, एक अलग रूटीन चल रहा है। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो फिलहाल अभी कहीं पर देश में नहीं है और आगे लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। उसका प्रभाव देश के काफ़ी व्यापक इलाकों में पड़ने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। देखिए
इसका एक अलग ही अपना सिस्टम चलता है। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है कि एक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है और एक सिस्टम यहाँ पर है, एक सिस्टम यहाँ। बताइए एक इतना है दिन में 3 सिस्टम कैसे हो सकते हैं? तो भाई जीएफएस भी इसमें अपना एक अलग ही गणित लगा रहा है, एक अलग ही अनुमान लगा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो सिस्टम बनेगा वो आंध्र प्रदेश के करीब बनेगा और उसका जो ट्रैक है वो पश्चिमी भारत और गुजरात की तरफ होने की प्रबल चांस है। ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा है। इसके बारे में हम आपको दोपहर की वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करेंगे या शाम तक वीडियो में जो भी होगा कि ये किस तरह के इसमें चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो गुजरात के क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, महाराष्ट्र में एक बार फिर मानसून रिवाइवल होगा और गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश होगी। उस दौरान अगर ऐसा सिस्टम का ट्रैक होता है तब, हालांकि कुछ अगर बदलाव आते हैं तो अलग बात हो जाती है, क्योंकि इस समय जब सिस्टम बन जाते हैं तो उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि यहाँ पर कहाँ जाएंगे, इनका कहाँ पर क्या प्रभाव होगा, तब उसके बारे में बताना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जब सिस्टम नहीं बनते हैं तब उनके बारे में बताना कठिन कार्य होता है, काफ़ी जो है कठिन होता है सभी बातों को लेकर के। तो जो भी होगा उसके बारे में हम जरूर से आपको आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, कितनी रेनफॉल की एक्टिविटी होगी, मानसून कहाँ पर आगे बढ़ेगा और कैसा रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको लगातार वीडियो में देते रहेंगे। और आपको अगर इस समय बादलों की स्थिति देखा जाए तो देखिए बादल कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बादल जो है वो फिलहाल तो यहाँ पर देख पाएंगे बादल जो क्लाउड्स किस तरह के बने हुए हैं। देखिए हमारे साउथ जो बादल हैं देखिए धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं और कई इलाकों में वर्षा हालांकि ज़रूर है। देखिए यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये बादल बने हुए हैं कई इलाकों में, कई इलाकों में यहाँ पर जो है वो बादलों की स्थिति दिखने को मिली है। लेकिन बादल ये कमज़ोर है, कोई खास बारिश नहीं है। बिहार वगैरह में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, कोई खासा यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और चलेंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साउथ में देखेंगे, साउथ में कोई क्लाउड्स वगैरह फिलहाल नहीं है। और एक सिस्टम के प्रभाव से हल्का जैसे कहते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ, उसकी वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास यहाँ पर देख पाएंगे क्लाउड्स जो है बने हुए हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में और यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिल रहा है। चलेंगे नॉर्थ के साइड, नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया या लद्दाख का क्षेत्र हो गया या गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र हो गया या उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश वगैरह का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई खासा प्रभाव फिलहाल ना ही WD का है और ना ही मानसूनी वर्षा का है, क्योंकि भी मानसूनी वर्षा यहाँ पर काफ़ी दूर दिखाई पड़ रही है। मान चलिए 5-7 दिन का जो दूरी है यहाँ पर नज़र आ रहा है, 5-7 दिनों में यहाँ पर ये दूरी कवर होने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। एक हफ्ते और मान के चलिए 14 तारीख से 15 तारीख तक इसका काफ़ी प्रभाव जो है वो दिखाने लगेगा कई इलाकों में। बाकी देखिए पूरा देश में लग रहा है कि मानसून की कोई एंट्री नहीं हुई है, मानसून आया ही नहीं है, क्योंकि मानसून इतना कमज़ोर हो चुका है। ऐसा होता है जब मानसून अपने पीक पर से वापस लौटता है तब जो है इतना कमजोरी देखने को मिलती है कि जब फिर से पीक पे आएगा तो हर जगह बादल बादल, क्लाउड ही क्लाउड और रेन ही रेन देखने को मिलेगी। ऐसी प्रोबेबिलिटी तब है जब मानसून रिवाइवल होगा, एक सिस्टम बनेगा, वो आंध्र प्रदेश के पास बने या उत्तरी बंगाल खाड़ी के आसपास बने, जहाँ पर भी बनेगा अच्छी खासी बारिश देकर के जाएगा, मानसून का आगे प्रोग्रेस करा करके जाएगा। बाकी जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी, कहाँ पर बाढ़ आएगा, कहाँ पर सूखा पड़ेगा, किस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी।